सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा। अच्छा, आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मदर्स डे स्पेशल नो ओवन आलमंड केक की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। पतीले में हम इसको बेक करेंगे। और अगर आपसे केक सही नहीं बनकर तैयार होता है, स्पॉन्जी नहीं बनता है, दरमियान से बैठ जाता है, तो सारे सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो आपने रेसिपी को आखिर तक देखना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम इसको बेक करेंगे बिना ओवन के और बिना टूल्स के, यानी अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो उसके बिना भी आप बहुत बेहतरीन किस्म का केक बेक कर सकती हैं। इसके लिए मैंने ली है चाय वाली पतीली। इसमें आपने ऑयल ग्रीस करना है ब्रश की मदद से और फिर इसके ऊपर आपने मैदा डस्ट करना है। नॉर्मली बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम बटर पेपर के बिना ही बेक करेंगे बहुत बेहतरीन किस्म का। मैदा आपने इस तरह से फैला देना है चारों तरफ और इसको डस्ट कर लीजिएगा बाद में, और इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। ठीक है, अंडे जितने भी आपने लेने हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। बेकिंग की यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। दूसरी अहम टिप ये है कि कभी भी आपने सारे अंडे एक साथ इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि अलग अलग तोड़ें और फिर 1 बाय 1 आपने इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि नॉर्मली बेकिंग में ना हम एक साथ अच्छे खासे अंडे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर एक अंडा ख़राब निकल रहा है सारे वेस्ट हो जाएंगे। 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 कप ही मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता ना, उस ऑयल का आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 केक मुझे तैयार करने थे, इसलिए मैं यहाँ पर 2 केक का बैटर तैयार कर रही हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में रेसिपी मैंने 1 केक की लिखी है, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लिया है इतना कि ये अपनी क्वांटिटी से ना डबल ट्रिपल हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और चुटकी भर यहाँ पर आपने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। नमक क्योंकि हमने इसमें मीठे का इस्तेमाल किया है, तो ये जो मीठा गले को लगता है ना, नमक उस तेज़ाबियत को ख़त्म कर देता है। इसको आपने कट एंड फोल्ड की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें ना किसी भी किस्म की गुठली या फिर लंप नहीं रहना चाहिए। तो अभी ये बैटर थोड़ा सा थिक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ और रूम टेम्परेचर पर दूध। हल्का सा गुनगुना सा गर्म होना चाहिए, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। मैंने 1/4 कप यहाँ पर दूध का टोटल इस्तेमाल करूँगी और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस। 1 चाय का चम्मच मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उन्हें अंडे का जो है अंडे की स्मेल पसंद नहीं होती, या फिर उन्हें अंडे की स्मेल आती है इस केक में से। तो जो वनीला एसेंस होता है ना, अंडे की स्मेल को ख़त्म कर देता है और बहुत प्यारी सी इसमें से ना केक की खुशबू आती है। फिर साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3 खाने के चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ बादाम। क्योंकि आलमंड केक है तो इसमें आप बादाम लाजमी डालिएगा। बादाम डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने बैटर चेक किया कितना फ्लोई है, ये बेहतरीन है। और आपका बैटर भी इसी तरह से होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपने ऊपर नीचे नहीं करनी। बेकिंग की जो साइंस होती है वो होती है कि इसको आपने परफेक्ट तरीके से जो है फॉलो करना होता है। अब क्योंकि हमने इसको पतीले में बेक करना है और इसका टॉप का कलर भी बेहतरीन आना चाहिए, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने पतीले के अंदर कोई हाइटेड चीज़ रखनी है, यानी कोई ऐसी चीज़ रखनी है जिसका जो हाइटेड हो। ठीक है, आप इसकी जगह पर ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और मेरे पास 2 किस्म के स्टैंड थे, एक की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी और एक थोड़ा सा हाइटेड था। तो मैं जो जिसकी हाइट है ना, मैं इस जो है स्टैंड का इस्तेमाल करूँगी। आप देख लीजिएगा, घर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मिल जाती हैं। कटोरी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर एक कटोरी इतनी ज़्यादा हाइटेड नहीं है, उसके ऊपर दूसरी कटोरी रख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा करने से जो केक का सरफेस है ना, वो ढक्कन के नज़दीक हो जाएगा। और क्योंकि हमने इसको प्री हीटेड पतीला है, इसको मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें जब आप फिर केक को बेक करेंगे कम से कम भी 45 to 50 मिनट्स तक के लिए, तो आपका जो केक है ना, उसका ऊपर का कलर भी बहुत प्यारा आएगा। और चूल्हे की आप फ्लेम देख सकते हैं, यही होनी चाहिए, पतीले को टच होनी चाहिए इसकी फ्लेम। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ा सा 5-1 मिनट हाई रख लीजिएगा, उसके बाद यही फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है कम से कम भी
50 मिनट्स तक के लिए। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 50 मिनट्स गुजर चुके थे। अब हम चेक करते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन किस्म का केक हमारा बेक हो चुका है। दरमियान में मैंने 45 मिनट्स के बाद ना इसको इस तरह से टूथपिक की मदद से चेक कर लिया था। टूथपिक क्लियर है तो समझें आपका केक बेक हो चुका है। अब हम इसे पतीले से निकाल लेंगे। अच्छा, इसके दरमियान से ना थोड़ा सा उठा हुआ अगर आपको महसूस हो तो आपने फ़ौरन से ना गरम पे ही आपने रुमाल की मदद से प्रेस कर देना है, वो नीचे बैठ जाएगा। फिर इसका लुक ना ज़्यादा अच्छा आएगा। और केक को आपने कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है, बल्कि रुमाल की मदद से आप इसको कवर करके रखिएगा ताकि केक जो है वो सॉफ्ट रहे और उसका मॉइस्चर ना उड़े। अब यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे बादाम पिस्ता। अच्छा, मेरे ना बादाम पिस्ता यहाँ पर एंड हो चुके थे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच जितना ये बादाम और पिस्ता लिया है। आप 2 खाने के चम्मच के जितना भी ये ले सकते हैं। दोनों को ही मैंने चॉप कर लिया था और मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड किया है 3 खाने के चम्मच। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कीजिएगा, 1 खाने के चम्मच जितना। इसको जो है हल्की आंच पर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब देखें ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, फिर आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है और इसे मैं रख दूँगी साइड पर। अब यहाँ पर केक देख लेते हैं, मैं आपको डीमोल्ड करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना केक अभी हमारा कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ था और मुझे आखिरी क्लिप बनाना था, तो मैंने ऐसे ही इसको डीमोल्ड कर लिया था। और ये देखें केक इतना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ था ना, बहुत बेहतरीन किस्म का। जब हम बेकरी से ये केक लेते हैं ना, मुझे वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन ये केक आप देखें माशाल्लाह से दानेदार, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, दरमियान से बैठा नहीं है, बहुत परफेक्टली बेक हुआ है। तो अगर आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो किया ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ आपका बहुत बेहतरीन केक सेम इसी तरह से बेक होगा। बस आपने जो है इसकी जो मेजरिंग है उस पर आपने ध्यान देना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है उसकी मेजरमेंट भी ले सकते हैं। अब इसके दरमियान में मैं लाल कलर की जेली रखूँगी और हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का केक तैयार हो चुका है। इसको कट करके दिखा देती हूँ और कटिंग से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें, जब मैं ये केक बना रही थी ना तो खाला और उसके बच्चे आ गए और फ़ौरन ही ये केक ख़त्म हो गया था। सबको बेहद पसंद आया था। स्पेशली मैंने ये मदर्स डे स्पेशल ये केक बनाया था, अम्मी ने भी खाया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अभी लाजमी इस केक को बनाएं और इसके फीडबैक मेरे साथ आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, आपकी बेकिंग कभी भी, आपकी कोई भी रेसिपी ख़राब नहीं होगी बेकिंग की। तो ये देखें, लग रहा है ना दानेदार। अभी मैंने आपको ये गरम ही जो है डीमोल्ड करके दिखाया है और काट कर दिखाया है। बहुत बेहतरीन किस्म का बेक हुआ था, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपके जितने भी सवाल थे वो मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे क्लियर कर सकूँ। अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। बाकी अगर आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। और आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पढ़कर अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।